धोनी ने अपनी फिटनेस पर कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। बताया है कि आखिर कितने मैच खेलेंगे 2025 के आईपीएल में। तो वही दूसरी तरफ डेविड वार्नर ने भी कर दी आईपीएल के साथ धोखाधड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1401वां एपिसोड। आज 1 जनवरी 2025 की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपको देते हैं नए साल की। आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और इस पूरे नए साल में आईपीएल की पूरी कवरेज आपको देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर डेविड वार्नर को लेकर आ रही है। डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया है। हालांकि जो पहली सूची विदेशी खिलाड़ियों की आई थी उसमें डेविड वार्नर का नाम नहीं था और तब से यह लग रहा था कि शायद डेविड वार्नर पीएसएल में खेलने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन रिसेंटली अपडेट और रिपोर्ट आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द महान बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर पीएसएल के लिए रजिस्टर्ड है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में वार्नर के कद का प्लेयर आज तक आया नहीं है। तो इतना तो यहां से क्लियर हो जाता है कि डेविड वार्नर खेलने वाले हैं, मतलब डेविड वार्नर किसी ना किसी टीम में ड्राफ्ट होने वाले हैं। तो ना सिर्फ वो ड्राफ्ट का हिस्सा है, ना सिर्फ वो रजिस्टर्ड हुए पीएसएल के लिए, उनका बिकना भी तय है। आपको बता दूं दोस्तों कि लगभग 1 महीने पहले आईपीएल की नीलामी में डेविड वार्नर अनसोल्ड हो गए थे और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तय कर चुका था कि आईपीएल और पीएसएल इस बार एक साथ होंगे और आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग लेगा और वही हुआ है। बाकी वार्नर जाएंगे किस टीम में खेलेंगे इसको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर की अब बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों डेविड वार्नर के प्राइस को लेकर निकल कर आ रही है। डेविड वार्नर की पीएसएल में जो प्राइस रहेगी ड्राफ्ट वैल्यू के हिसाब से भारतीय पैसे अनुसार 1.25 करोड़ रुपए रहने वाली है। अभी तक आज तक आईपीएल के इतिहास में इतने कम वैल्यू में डेविड वार्नर कभी खेले ही नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में डेविड वार्नर की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। आईपीएल में नीलामी होती है, पीएसएल में ड्राफ्ट होता है और प्लेयर को पैसे बढ़े हुए पैसे नहीं मिलते हैं। जाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग का सिस्टम अलग है, वो आईपीएल नीलामी सिस्टम पे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं। दूसरी तरफ वार्नर को पता था कि अगर वो नीलामी इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में कहीं भी बिकते तो 3-4 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाते, मतलब पीएसएल से 4 गुना ज्यादा। तो जाहिर है भैया डेविड वार्नर को नुकसान हुआ है। डेविड वार्नर जो कि पिछले साल तक 4 करोड़ रुपए में खेल रहे थे एकदम से जीरो पे आए हैं क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में भाव मिला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पीएसएल में 1.25 करोड़ रुपए तो कंफर्म उनके हो गए हैं। लेकिन भैया वार्नर को और फायदा भी हो सकता है। तीसरी बड़ी रिपोर्ट सुन लो, 1.25 करोड़ रुपए तो पीएसएल से मिलेंगे लेकिन 2 करोड़ रुपए अभी भी उन्हें आईपीएल से मिल सकते हैं। मतलब टोटल 3-3.5 करोड़ रुपए वो कमा सकते हैं। कैसे? दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर ने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कि वो पीएसएल में आकर खेलेंगे जरूर, लेकिन अगर भैया पीएसएल चल रहा होगा और उस दौरान आईपीएल में किसी टीम में अगर उनकी एज ए रिप्लेसमेंट एंट्री होती है तो वो पीएसएल छोड़कर तुरंत भारत आकर आईपीएल खेलने लगेंगे। ऐसी स्थिति में पीएसएल के नियम अनुसार पूरा 1.25 करोड़ रुपए वार्नर को मिलेगा और यहां पर आईपीएल में आकर 2 करोड़ रुपए जो उनकी बेस प्राइस है नीलामी में उन्होंने रजिस्टर किया था वो उन्हें मिलेगी। तो टोटल 3-3.5 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाएंगे। तो क्लियर है भैया वार्नर दोनों हाथों से मलाई लड्डू खाने वाले हैं। 1.25 करोड़ रुपए पीएसएल उनके कंफर्म है और अगर वो आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट आ जाते हैं, मान लो 3-4 मैचेस पीएसएल खूब चल रहा है और आईपीएल में कोई टीम ने रिप्लेसमेंट के रूप में इन्हें बुला लिया तो यहां से भी 2 करोड़ रुपए इनके पक्के हो जाएंगे। वार्नर दिमाग से खेल रहे हैं दोस्तों और वार्नर के आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट आ पाएंगे किसी टीम में इंजर्ड प्लेयर के स्थान पर, ये तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस टीम में आ सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर नीतीश कुमार रेड्डी के हवाले से निकल कर आ रही है। नीतीश रेड्डी रिसेंटली खूब चले टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ छोटे रेस के घोड़े नहीं है और इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा आई नो पीपल डाउटेड मी, सेड ही प्लेड आईपीएल, कांट परफॉर्म इंटरनेशनली। उन्होंने कहा लोग मेरे को ट्रोल और डाउट कर रहे थे कि मैं सिर्फ आईपीएल और छोटी लीगें खेल सकता हूं और बड़ी लीग में मैं नहीं चल सकता, मैं आईपीएल ही खेल सकता हूं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में मेरा प्रदर्शन बताता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी फॉर्मेट हो मैं चल सकता हूं। रिसेंटली T20 सीरीज जो भारत की हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार रेड्डी खूब चले थे। टेस्ट में भी उन्होंने बता दिया है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कुल मिलाकर नीतीश कुमार रेड्डी का पिछले 8 महीनों में जो उदय हुआ है उसने भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ी उम्मीद दी है। भैया देखो सीधी बात है, पुराने प्लेयर्स जाते हैं नए खिलाड़ी आते हैं, लेकिन डर जब लगता है कि भैया पुराने प्लेयर्स का कद का क्या कोई खिलाड़ी आ पाएगा, लेकिन रेड्डी साहब ने बता दिया है कि वो किस कद के खिलाड़ी हैं और भविष्य में उनका
उनका नाम हम बहुत सुनने वाले हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर वैभव सूर्यवंशी के हवाले से निकल कर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को नीलामी में खरीदा था। जब वो बिके थे तब सवाल उठे थे कि उनकी एज सही नहीं है। कुछ लोगों ने बोला था वो तो 16 साल के हैं, कुछ उनके पुराने इंटरव्यूज हमें सुनने को मिले थे। लेकिन बीसीसीआई ने बाद में यही कहा कि जो एज है उनकी वो 13-14 साल ही है, और उसके बाद ये बहस खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों अब रिपोर्ट यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी में 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 71 रन की पारी खेली है, और राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक उम्मीद दे दी है कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल का उदय राजस्थान रॉयल्स से हुआ था, और राजस्थान रॉयल्स की टीम जिस तरह से जानी जाती है नए नए खिलाड़ियों के उदय के लिए, उसी तरह से दोस्तों अब वैभव सूर्यवंशी एक नए प्लेयर होंगे जो कि एक प्रकार से राजस्थान रॉयल्स को उम्मीदें दे रहे होंगे। अब ये आईपीएल में कितना चलते हैं ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस को लेकर कुछ बहुत सारी अपडेट आई है, और ये अपडेट महेंद्र सिंह धोनी ने खुद दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आईपीएल में खेलने को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आई एम नॉट फिट, आई यूज्ड टू बी, लॉट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड इन माय डाइट एक्सरसाइजेस। उन्होंने कहा भैया मैं उस तरह से फिट नहीं हूं जैसा मैं हुआ करता था। तो सीधे सीधे उन्होंने यही कहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि मेरी एज के कारण मैं उस तरह से फिट नहीं रह पा रहा हूं जिस तरह से मैं एक जमाने में हुआ करता था। मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपनी डाइट के ऊपर ताकि मैं उस तरह से परफॉर्म कर सकूं। दरअसल दोस्तों होता यह है, और धोनी ने यह बात क्लियर करी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो घटता है, और कम खाने के बाद भी आप उस तरह से फिट नहीं हो सकते, और आपका वेट पुट अप होता है। जब आपकी एज कम होती है तो आप ज्यादा खाने के बाद भी आप वेट उस तरह से पुट अप नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होता है। फूड को एनर्जी कन्वर्जन करने का जो रेट होता है एथलीट्स का वो अच्छा होता है। लेकिन जब एथलीट की एज बढ़ती है और वो 40+ होता है तो वो कम होता जाता है। इसलिए हम देखते हैं एथलीट फिर थोड़े से मोटे होने लगते हैं, और यही चीज धोनी फेस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि लॉट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड इन माय डाइट, मुझे अपनी डाइट पर इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है जो मैंने सोचा नहीं था। तो ये समय दोस्तों हमें देखना पड़ेगा, ये सोचा नहीं था। एक समय ऐसा आएगा, हमें पता था आज से 10 साल पहले जब हम धोनी को देखते थे तो देखते थे कि क्या करिश्माई खिलाड़ी है। आज जब धोनी कह रहा है कि यार मुझे मेरी डाइट पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो दुख तो होता है, क्योंकि दोस्तों हमने वो समय देखा है कि धोनी किस तरह के खिलाड़ी रहे और किस तरह से भारतीय क्रिकेट को, मतलब आंखों में चमक आती है यार धोनी के बारे में सोचकर। क्योंकि एक दौर धोनी का भी देखा गया है जब भारत हर जगह जीत रहा था, जब धोनी की कप्तानी ने पूरी दुनिया भर के लोगों की बैंड बजाई हुई थी। तो लाइक तो बनता है यार। देखो एज फैक्टर सबके साथ आता है, अभी धोनी के साथ आया, अभी और खिलाड़ियों के साथ आएगा, उसको लेकर भी इसी वीडियो में आगे अपडेट आएगी। लेकिन सातवीं बड़ी रिपोर्ट और सुनते जाना, क्योंकि ये खबर और हमें थोड़ा सा परेशान करेगी। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 के सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट यह है कि वो सिर्फ 7 से 8 मैच ही खेलेंगे, मतलब सिर्फ आधे मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनके साथ फिटनेस और एज इश्यूज चल रहे हैं, उनकी कई इंजरीज ऐसी है जो कि अभी पूर्ण रूप से रिहैब और सही नहीं हुई है। तो क्लियर बात यही है दोस्तों कि धोनी अब धीरे धीरे मैचेस की संख्या अपनी कम कर रहे हैं। शायद वो एकदम से संन्यास ना ले और इस साल कुछ ही मैचों में उपलब्ध हो। मोस्टली हो सकता है जो चेन्नई शहर में मैच हो उसमें ही वो खेलें, या फिर जो बड़े बड़े मैच होते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, आरसीबी के साथ, एमआई के साथ, उसमें ही वो दिखें। हो कुछ भी सकता है, लेकिन इतना जरूर है जो रिपोर्ट है कि धोनी पूरे मैचेस नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर सीएसके। और शायद सीएसके अपना जो ट्रांजिशन फेज है वो इसको इसी तरह से डिफाइन करना चाहती थी। चेन्नई के मालिक भी यही चाहते थे कि धोनी एकदम से ना जाए, क्योंकि अगर धोनी एकदम से चले गए तो एकदम से इनकी ब्रांड वैल्यू डाउन होगी। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी धीरे 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 चेन्नई के साथ बने भी रहे और कुछ कुछ मैचेस छोड़ते चले जाएं, और वही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो अब क्योंकि बीजीटी के बाद भारत को इंग्लैंड के साथ भारतीय सरजमीं पर एक सीरीज खेलनी है जिसमें 5 T20 3 ओडीआई मैच होंगे। ऐसी स्थिति में ओडीआई सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री होने वाली है। सेलेक्टर्स को इस पर डिसीजन लेना है, विराट रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है। लेकिन इतना क्लियर है कि बुमराह और जडेजा को रेस्ट दिया जाएगा। बुमराह को रेस्ट दिया जाना जरूरी इसलिए भी है कि बुमराह लगातार T20 वर्ल्ड कप से दुनिया की क्रिकेट में भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें एक लंबा आईपीएल भी खेलना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को जोड़ना, खिलाना सेलेक्टर्स फैसला जरूर लेंगे, लेकिन जरूरी है क्योंकि अगर ये दोनों ही ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट नहीं खेले तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड कैसे बनेगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों खेल रहे हैं, इसका ऐलान बीसीसीआई कर चुका है। तो मेरे हिसाब से सवाल जरूर उठ रहे हैं, खबरें जरूर है, लेकिन मुझे लगता है रोहित विराट खेलेंगे इस सीरीज में और बुमराह और जड्डू को रेस्ट दिया जा सकता है। नौवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है बीसीसीआई को लेकर। अब टेस्ट क्रिकेट में भी बीसीसीआई का प्रेशर गेम शुरू हो चुका है। पहले बीसीसीआई ने लगभग 1 साल विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट के लिए प्रेशराइज किया। बाद में हमने वर्ल्ड कप जीत हुई और उसी जीत में उसी दिन दोनों ही महान खिलाड़ियों ने संन्यास T20 क्रिकेट से ले लिया। अब रिपोर्ट यह है दोस्तों, बीसीसीआई इन दोनों खिलाड़ियों को प्रेशराइज कर रहा है कि अब आप टेस्ट से रिटायरमेंट ले लो। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से ये कह रहा है बीसीसीआई की जल्दी से जल्दी टेस्ट से रिटायरमेंट लो, क्योंकि नए प्लेयर्स आ रहे हैं और
नहीं खेलना है। ये प्रेशर रवि अश्विन के साथ भी था और रवि अश्विन ने रिसेंटली रिटायरमेंट की घोषणा की है, तो बहुत जल्दी हम बहुत कुछ बड़ा सुन सकते हैं इन दोनों प्लेयर्स को लेकर। हालांकि ये खबर मैं आपको लगभग 15 दिन पहले दे चुका हूं कि हमारे बड़े प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर है और उसके अगले ही दिन अश्विन का रिटायरमेंट हो गया था और अब रिसेंटली ये रिपोर्ट है। क्योंकि 10वीं बड़ी खबर भी इससे जुड़ी हुई है। रिपोर्ट यह है कि सिडनी टेस्ट में अगर भारत जो थोड़े बहुत चांसेस बचे हैं उसका इस्तेमाल कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में भैया रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले सकते हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि रोहित रिटायर होने वाले हैं, कुछ खबरें ये भी बोल रही हैं कुछ सोर्सेस के हवाले से कि रोहित ने बीसीसीआई से कह दिया है कि सिडनी का जो टेस्ट रहेगा आखिरी रहेगा मेरे करियर का टेस्ट क्रिकेट में और मैं सिर्फ फिर ओडीआई क्रिकेट खेलूंगा। तो कुल मिलाकर रोहित को लेकर जो खबरें हैं वो भारतीय फैंस को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स थी हो सकता है एक बड़ा संन्यास रोहित का तो हो ही जाए सिडनी टेस्ट में, मैंने पहले ही बता दिया। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबर। बाकी कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय को इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।